मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो काम की तामीर का आगाज़ होने जा रहा है मरहूम ताज भाई के बच्चों के लिए घर की तामीर, इसकी जो सरबराही है वो साबिर निशात साहब कर रहे हैं, जबकि ये जो काम होगा उसकी जो निगरानी है वो रियाज साहब करेंगे। तो जितने और देखने और सुनने वाले हैं उनको यकीन होना चाहिए और इत्मीनान होना चाहिए कि ये दानू जो शख्स हैं ये आपके पहले भी बेशुमार जो काम हुए हैं, आप जानते हैं कि किस तरह अपनी मेहनत और लगन से उनको अच्छे अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। उन्हीं लोगों को चुनता है जो इन कामों को अच्छे और ऐसा अंदाज से निभाते हैं। यकीनन साबिर निशात साहब और रियाज साहब इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने में जहाँ पर अपना किरदार अदा करेंगे, वहीं पर आप तमाम ओवरसीज़ बहन भाइयों के ताउन से ही ये काम मुकम्मल होगा। इसलिए तमाम देखने और सुनने वालों से एक मरतबा फिर अपील है कि इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो छोटे छोटे कमसिन बच्चे हैं उनके लिए जो छत है वो मुकम्मल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो एक दर्द और एक गम की कैफियत तारी हो जाती है। आज से तकरीबन 5 से 6 माह कबल इस घर से तल्लक रखने वाले हमारे भाई मरहूम ताज जो जवानी के आलम में अचानक घर से निकलते हैं अपनी अहलिया के साथ और मोटरसाइकिल हादसे में जान की बाजी हार जाते हैं। जब उनकी मौत की खबर मिलती है तो हर तरफ जिधर भी हम देखते हैं पूरा इलाका, सोशल मीडिया के ऊपर अगर बात की जाए तो मैंने देखा कि हर कोई शख्स उनकी मौत की खबर सुनने के बाद गम की कैफियत में था। उनके जनाजे में आवाम का जो जम गफ़ीर था, हर शख्स की आंखों से आंसू तारी हो रखे थे, क्योंकि मरहूम ताज एक ऐसी शख्सियत थी कि जो हमेशा दूसरों के काम आते और हर किसी के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते थे। और वो अचानक इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और उनकी आलिया भी। सबसे जो मेन बात बताने वाली है आज हम आपको बता रहे हैं कि जो माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके जो छोटे छोटे 2 बेटे और 1 बेटी कमसिन इस दुनिया में बाकी रही, वो अभी अपनी दादी माँ के साथ इस घर में, ये जो घर की हालत आप देख सकते हैं, इसमें ज़िंदगी बसर कर रही हैं। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो वलदैन के साथ बड़ी उनकी जो ज़िद होती है, हर किसी चीज़ की उनकी ख्वाहिश होती है कि वलदैन हमारे लिए ये चीज़ मुहैया करें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम सुबह वो हमसे डिमांड करते हैं और हमसे ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम हर हाल में कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी चीज़ होती है, जो डिमांड होती है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन जिनके माँ और बाप दोनों इस दुनिया से चले जाएं तो फिर उनके ऊपर किस कदर गम और जो दर्द की कैफियत है ये वही बच्चे जान सकते हैं जिनके ऊपर ये गम के पार पड़े हैं। हम इस वक्त बन्नी कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर उन बच्चों के लिए ये कच्चा मकान है जिसमें वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो है ना, वो मदरसे के अंदर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए जो मकान की हालत है वो आप देख सकते हैं इंतहाई जो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो उसकी तामीर के लिए बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं साबिर निशात साहब और उनके जितने भी साथी हैं, आज उन्होंने इसका आगाज़ करने के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आज उनके घर की तामीर के लिए आज सर्वे किया। तो साबिर निशात साहब ये बताएं कि आज आपने बाकायदा तौर पर बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी की सदर होने की हैसियत से और बाकी मेंबरान के साथ आपने सर्वे किया, तो कितने कमरे आप बना रखे हैं ताज भाई मरहूम के बच्चों के लिए और उसके ऊपर कितने अखराजात आएंगे? दीन भाई, मदद तो अल्लाह करेगा, हमने तो बीड़ा उठाया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो अजीज़ और मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, कनाडा में चाहे बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह वो हर तरह से हमारी मदद करेंगे। तो 2 कमरे, एक बाथ है और एक किचन है, उसके साथ बरामदा है। तो इंशाल्लाह 20 से 25 लाख का एस्टिमेट है, तकरीबन 2-3। तो अभी आपके पास कोई रकम जमा हुई है? कोई रकम हमारे पास 5 लाख, तकरीबन 5 लाख रकम जमा है। वो नाम सबका शुक्रिया कि नाम तो नहीं बता सकते, क्योंकि तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 5 लाख जो है ना वो बेस पे आएगा और बाकी इंशाल्लाह साथ साथ। अच्छा, ये बताएं कि इसके ऊपर आप जैसे बता रहे हैं 20 से 25 लाख रुपए अखराजात हैं, 5 लाख रुपए रकम आपके पास जमा हो चुकी है। अगर कोई दोस्त अब आप देखने वाला ओवरसीज़ या यहाँ से भी कोई अगर साहिब इस्तात इस जो सदका जारिया का काम है, नेकी का जो काम है, उसमें हिस्सा लेना चाहे तो किस तरह, कोई अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर? वो तो वैसे हमारा जो है ना सोसाइटी का लाइट बैंक कोडली जो है ना रोली
चौक ब्रांच है ना, उसमें जॉइंट अकाउंट है अकमल साहब का, इफ्तिखार साहब का। लेकिन वो अगर कुछ चाहे तो मुझ पर अगर उसे इत्मीनान है तो मुझे भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो एक जगह नहीं 3-4 जगह रिकॉर्ड होगा लिखा हुआ, जो खर्च होगा वो इंशाल्लाह वो हम उनकी रकम बिल्कुल अमानत जो है हमारी वो हमारे पास जो होगी उनकी, वो हम बिल्कुल सही जगह पे खर्च होगी अच्छा साबिर इंशाल्लाह। निशात साहब, आप महकमा तालीम में आपने जो सर्विस है वो मुकम्मल की है, तो आपके बेशुमार शागिर्द देखने सुनने वाले हैं, तो हमेशा आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने तालीम के हवाले से बड़ी सख्ती करते थे, और इस वजह से जो बच्चे हैं वो आला मनसब पर भी आज बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से तो अगर आपके बेशुमार, मैं समझता हूँ कि हर दुनिया के हर कोने में आपके जो शागिर्द हैं वो मौजूद हैं, तो क्या ओवरसीज़ बहन भाइयों और अपने जो शागिर्द हैं, जो साहिब उस्ताद हैं, किसी मनसब पर हैं, उनको क्या कहेंगे? जैसा आपने चुभतवा सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना करम मुझ पे अल्लाह ताला ने किया हुआ है इतना किसी पे नहीं। इतने प्यारे शागिर्द हैं मेरे, सख्ती जितनी मैं सख्ती करता रहा वो इतने ज़्यादा जो है ना मुअद्दब हैं और मेरे ये शागिर्द हैं नदीम साहब, इतना बड़ा इस मनसूबा जो नदीम का मकान हमने बनवाया है, इतना मनसूबा तो कोई, तो मेरे शागिर्द ही हैं ना जो जो अब तक मदद कर रहे हैं, अब तक मदद कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मायूस नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने उनका मुझ पर अंधा एतमाद है, ठीक है। उनका जो सदका है जारिया, ज़कात जो भी है, रमज़ान आ रहा है, ठीक है, वो इंशाल्लाह सही जगह पर खर्च, उन्हें दूसरी बात ही नहीं सोचते हैं बस। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ, उनके लिए दुआ गो भी हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह उन्हें सेहत सलामती और ईमान, कामिल ईमान के दौल से माला माल रखे। तो मैं इसीलिए जो है ना मुतमईन भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ। ज़ाती हवाले से भी मैं अगर किसी को कहूँ ना तो कोई मुझे मायूस नहीं करता है। बिल्कुल जी, आज आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं साबिर निशात साहब। लोग इनके ऊपर इत्मीनान करते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो इत्मीनान होती है। अगर किसी के ऊपर आप इत्मीनान करते हैं तो आप दुनिया का हर काम कर लेते हैं। यहाँ पर आने और दिखाने का मकसद ये है कि बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी से पहले भी एक मकान की तामीर कर चुकी है थोड़े अरसे में, और इसके अलावा जो यतीम और बेसहारा बच्चे हैं उनकी जो तालीम के अखराजात हैं वो भी ये उठा रही है। और इसके साथ साथ कुछ घरों में जो राशन की तकसीम है वो भी वहाँ पर करती है, और मरीज़ों के लिए एम्बुलेंसेस जो है वो भी मुहैया करती है। और आज इन्होंने ताज मरहूम के बच्चों के लिए घर की तामीर के लिए आज बाकायदा तौर पर सर्वे किया है, और उसकी अखराजात की अगर बात की जाए तो 20 से 25 लाख रुपए उसके ऊपर लागत आएगी ढांचा मुकम्मल करने में। और अभी इनके पास तकरीबन 5 लाख रुपया ओवरसीज़ दोस्त अहबाब ने भेजा है। मज़ीद भी हम उम्मीद करते हैं कि वो ओवरसीज़ के तामुन से ही जितने भी काम होते हैं वो मुकम्मल होते हैं। आज से पहले कोई भी अदारा है, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी अगर इस तरह का काम करता है तो वो ओवरसीज़ के तामुन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जितने भी काम मुकम्मल होते हैं वो ओवरसीज़ के तामुन से मुकम्मल होते हैं। तो मैं ओवरसीज़ को एक मरतबा अपनी तरफ से और इस पूरे इलाके की तरफ से सलाम पेश करता हूँ, और मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि आज भी मरहूम ताज भाई, आप उनके जो बच्चे हैं उनके घर की तामीर के लिए आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखते हैं, उनके अखराजात, उनकी उम्मीदें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह अपने बच्चों को सामने रख कर मरहूम ताज के बच्चों के घर की तामीर के लिए अपना किरदार अदा कीजिए, ताकि कल आने वाले वक्त में आपको किसी जगह पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला फिर आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगा, और आपकी मुश्किलें हैं उनको दूर करेगा। यकीनन हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हर जगह पर, उनके लिए हम खराज तहसीन उनको पेश करते हैं कि उन्हीं के ताउन से तमाम काम मुकम्मल होते हैं। और ये जो मरहूम ताज भाई का आज उनके बच्चों के लिए हम घर की तामीर के लिए आगाज़ करने जा रहे हैं, यकीनन उन्हीं के ताउन से मुकम्मल होगा। तो जो भी दोस्त अहबाब इस नेकी काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी का जो अकाउंट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई ज़ाती तौर पर साबिर निशात साहब से रब्ता करके रकम भेजना चाहता है वो भी भेज सकता है। जितने भी दोस्त अहबाब इस नेकी के काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्सा डालें, ताकि इन बच्चों के लिए जो घर है, जो छत है, वो मुकम्मल हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।